देविका बनी अनुपमा की हिम्मत, देविका का सच। रात का अंधेरा पोपटिया हाउस की खिड़कियों पर उतर चुका था। हल्की हल्की हुआ पर्दों को हिला रही थी और बाहर कहीं दूर से ढोल नगड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर में सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन अनुपमा का दिल जैसे कहीं और था। इसकी आंखों में थकन थी, दिल पर बोझ था और जिंदगी की गहरी परतें इसे एक अजीब सी बेचैनी में डाल रही थी। देविका आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द अनुपमा की नज़रों से बच ना सका। अनुपमा उठी, इसने देविका को गले लगाया और बोली, तो आ गई, तेरा इंतज़ार ही कर रही थी। देविका की आंखें अचानक भर आईं। इसने फौरन चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि अनुपमा कुछ समझ ना पाए। लेकिन अनुपमा जैसी औरत जिसने जिंदगी के हर दर्द का सामना किया हो, वो दोस्त की आंखों में छुपा हुआ सच कैसे न पहचानती। मुकाबले का दबाव। घर में उन दिनों एक नया हंगामा मचा हुआ था। राही और अनुपमा का डांस मुकाबला। एक तरफ राही जो जवानी और जोश से भरी हुई थी, दूसरी तरफ अनुपमा जिसने अपनी उम्र और परेशानियों के बावजूद अपने हुनर और जज्बे से लोगों का दिल जीतना सीखा था। इससे लेकर हाल तक हर कोने में चर्चा बस इसी मुकाबले की थी। बार बार ताना मारती, अरे अब इस उम्र में ये सब नाच गाना करने की क्या जरूरत है, घर गृहस्थी संभाल, वही तेरे बस का है। लेकिन अनुपमा खामोश रहती। इसके अंदर कहीं एक आग जल रही थी, खुद को साबित करने की, ये दिखाने की कि वो सिर्फ एक माँ बीवी या बहू नहीं बल्कि एक फनकार भी है। देविका ने इसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अनो तेरे पास बहुत ताकत है, तो समझती है कि तो अकेली है, पर मैं हूं ना तेरे साथ। अब की बार हारने का सवाल ही नहीं। अनुपमा की आंखों में चमक लूट आई, लेकिन इसी लम्हे देविका की सांस जैसे रुक सी गई। इसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा और होंठों पर मुस्कुराहट लाई। देविका का राज। अगली सुबह अनुपमा मंदिर गई थी। घर लूटकर जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, इसने देविका को रोते हुए देखा। वो मोबाइल पर डॉक्टर से बात कर रही थी। हाँ डॉक्टर, मुझे पता है वक्त बहुत कम है, लेकिन बरा करम किसी को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि अनु टूट जाए। अनुपमा के कदम वहीं रुक गए। इसका दिल जोर से धड़क उठा। वक्त बहुत कम है, इसका मतलब क्या? देविका ने जैसे ही फोन रखा, इसने पीछे मोड़कर देखा और चौंक गई। अनो, तो कब आई? अनुपमा ने संभलते हुए कहा, अभी अभी। तुझसे पूछने आई थी कि नाश्ता में क्या खाएगी। पर तो ठीक है ना? देविका ने फौरन आंसू पोंछे और हंसते हुए बोली, अरे पागली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर से बस एक दोस्त के लिए बात कर रही थी, तो फजूल टेंशन मत ले। लेकिन अनुपमा का दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिरी बार गिले मिलने की बात। इस शाम दोनों छत पर बैठी थीं। चांदनी रात थी और हुआ में एक अजीब सी ठंडक। देविका ने अचानक अनुपमा को गिले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। अनो, अगर कभी मैं ना रहूं तो हारना मत, तो हमेशा आगे बढ़ना। तुझे अपने लिए जीना है। तेरे बच्चों ने चाहे तुझे कितना भी धोखा दिया हो, पर तो खुद से धोखा मत करना। अनुपमा हक्का बका रह गई। इसने देविका का चेहरा पकड़कर कहा, ये कैसी बातें कर रही है? क्यों बार बार ऐसी बातें कर रही है जैसे तो कहीं जा रही हो? देविका ने जबरदस्ती मुस्करा कर कहा, अरे पागल, मैं कहीं नहीं जा रही। बस थोड़ी जज्बाती हो गई। चल, अब हर महीने एक गर्ल्स ट्रिप प्लान करेंगे, तो मैं और बाकी सब। पक्का? लेकिन अनुपमा के दिल में अब एक बीज बो दिया गया था, शक का बीज। नया तूफान। जैसे ही डांस मुकाबला करीब आया, घर का माहौल और तनाव भरा हो गया। राही ने सबके सामने कहा, अनुपमा आंटी, आप मुझे हरा नहीं सकती। आपकी उम्र हो चुकी है। ये स्टेज हमारी जनरेशन का है। बा ने भी ताना मारा, सही कह रही है राही। अनुपमा तो अब जवान नहीं रही। अब बस कर। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी देविका वहां पहुंची। इसने सबके सामने कहा, अनुपमा अगर स्टेज पर उतरी तो पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजाएगा, क्योंकि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। याद रखना, ये सिर्फ डांस का मुकाबला नहीं है, ये जिंदगी की जंग है।
और अनुपमा हमेशा फाते रही है। पूरा हाल सुन रह गया। सच का इंकिशाफ। मुकाबले से एक दिन पहले अनुपमा ने देविका का बैग उठाने की कोशिश की। बैग भारी था और इसमें ढेर सारी दवाइयां थीं। अनुपमा ने दवाइयां देख ले। ये सब तेरे लिए हैं। तो बीमार है ना? मुझसे क्यों छुपा रही थी? देविका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, हाँ अनु, मैं बीमार हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं नहीं चाहती थी कि तो टूट जाए, इसलिए छुपा रही थी। अनुपमा की दुनिया जैसे बखर गई। इसने देविका को सख्ती से गिले लगाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो ही तो मेरी ताकत है। देविका ने कांपती आवाज में कहा, अनु, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, चाहे जिस सूरत में रहूं। मुकाबले का दिन। स्टेज पर रोशनी जगमगा रही थी। सामेईन की गैलरी खचाखच भरी हुई थी। राही पुरएतमाद थी, जबकि अनुपमा के दिल में तूफान मचा हुआ था। लेकिन जब इसने बैक स्टेज जाकर देविका को देखा, जिसने कांपते हाथों से इसे हौसला दिया, तो इसकी आंखों में आग आ गई। ये डांस सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है देविका। अनुपमा ने स्टेज पर ऐसा रक्स किया कि पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। इसका हर कदम, हर ताल जैसे देविका की रूह से जड़ गया हो। राही दंग रह गई। जजों ने ऐलान किया, फातेह है अनुपमा। पूरा हाल गूंज उठा। देविका की आखिरी सांस। मुकाबले के बाद अनुपमा दौड़ती हुई बैक स्टेज आई। लेकिन देविका वहां गिर चुकी थी। इसकी सांसें मध्यम हो रही थीं। अनुपमा ने इसके हाथ पकड़ लिए। देविका, आंखें खोल। मैंने जीत लिया। तेरे लिए जीत लिया। देविका ने मध्यम मुस्कुराहट दी और कहा, मुझे पता था अनु, तो हार नहीं सकती। अब मैं चीन से जा सकती हूं। अनुपमा चीख उठी। नहीं। देविका ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा और आखिरी अल्फाज कहे, याद रखना अनु, तो मेरी हिम्मत है। अब तो खुद की हिम्मत बन। और उसकी आंखें बंद हो गईं। नई शुरुआत। देविका की रुखसती के बाद अनुपमा टूट गई थी। लेकिन इसके अल्फाज इसके कानों में गूंजते रहे, तो खुद की हिम्मत बन। अनुपमा ने फैसला किया कि वो अब किसी पर इन्हिसार नहीं करेगी। इसने अपना खुद का डांस इंस्टीट्यूट खोला और देविका के नाम पर रखा, देविका इंस्टीट्यूट ऑफ डांस एंड कर्ज। हर कदम, हर ताल अब देविका को सौंपी गई थी। अनुपमा जानती थी कि देविका चाहे दुनिया छोड़ चुकी हो, लेकिन इसकी रूह हमेशा अनुपमा की हिम्मत बनकर साथ रहेगी। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आने वाले ट्रैक में अनुपमा को देविका की डायरी मिलेगी, जिसमें ऐसे राज दर्ज होंगे जो इसकी जिंदगी की समत बदल देंगे।